हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर पूर्वा साहू। तो ये स्टूडेंट्स मैंने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है, 1 क्वेश्चन 1 कंसेप्ट एंड द 1 डायग्राम, जिसमें मैं बेसिकली एक क्वेश्चन लूँगी जो कि लास्ट ईयर आपके जो नीट एग्ज़ाम्स हुए होंगे उसमें से पूछा गया एक क्वेश्चन होगा। उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है मैं आपको वो बताऊँगी, और जो डायग्राम है उससे रिलेटेड वो भी मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो कि नीट में पूछा गया था। द एक्साइल प्लेसेंटेशन इज़ प्रेजेंट इन, ठीक है, डायंथस ऑप्शन है, लेमन ऑप्शन है, पी ऑप्शन है और आर्जिमन ऑप्शन है। ये क्वेश्चन बेसिकली आपके 11th क्लास से आया है। 11th क्लास में हमारे पास में बच्चों एक टॉपिक आता है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो कि यूनिट नंबर 2 से है। तो उसमें हम लोग ये टर्म पढ़ते हैं प्लेसेंटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये प्लेसेंटेशन समझते हैं। व्हाट इज़ दिस प्लेसेंटेशन? सो बच्चों, प्लेसेंटेशन क्या होता है? प्लेसेंटेशन इज़ बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी। तो अरेंजमेंट जो होता है ओव्यूल का, उसको हम लोग कहते हैं प्लेसेंटेशन। ये डिफरेंट टाइप का होता है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, तो मैं आपको वो ट्रिक बता देती हूँ। सबसे पहले मैं लिख रही हूँ मेरा अच्छा प्यारा बेस्ट फ्रेंड। इस ट्रिक से आप लोग इसके जो टाइप होंगे वो याद कर सकते हो। जैसे मेरा, एम से स्टार्ट हो रहा है ये वर्ड, तो यहाँ से हमारे पास में प्लेसेंटेशन का टाइप हो गया मार्जिनल। अच्छा, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग यहाँ से ले सकते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। प्यारा, पी से स्टार्ट होगा, तो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं प्लेसेंटेशन पैराइटल। और बेस्ट, बी से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ हमारा प्लेसेंटेशन हो गया बेसल। और फ्रेंड, क्योंकि एफ से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा जो टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन हो गया वो हो गया फ्री सेंट्रल। तो होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी, जिसके बेस पे आप ये पांचों जो प्लेसेंटेशन के टाइप्स हैं वो लर्न कर सकते हैं। 1 इज़ द मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, बेसल एंड डी फ्री सेंट्रल। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इनके डायग्राम देख लेते हैं। जैसे मार्जिनल का क्या है, एक्साइल का क्या प्लेसेंटेशन होता है, किस तरह से अरेंजमेंट होता है ओव्यूल का। तो सबसे पहले मैं मार्जिनल के बारे में आपको बता रही हूँ। तो मार्जिनल में बच्चों क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है दैट विल फॉर्म अ रिज, एक रिज फॉर्म करता है अलोंग दी वेंट्रल सूचर ऑफ दी ओवरी। ठीक है, और इसी रिज पे छोटे छोटे से ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, जो कि फर्दर फ्यूचर में सीड बना लेंगे। तो इस तरह का अरेंजमेंट आपने देखा होगा घर में, जब हम लोग विंटर में सब्जी खाते हैं, कई लोगों ने खाई होगी, जो मटर की सब्जी होती है बच्चों, उसमें इस टाइप का आपको अरेंजमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मार्जिनल अरेंजमेंट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्साइल की। तो एक्साइल में आप लोग देखिए बच्चों कैसे होता है। ये हम लोग एक क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं ओवरी का, ये क्रॉस सेक्शन मैंने बनाया। अब इस क्रॉस सेक्शन में पिक्चर देखिए किस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये पिक्चर मैंने बनाया, ये मैं सेप्टा बना रही हूँ, ये मैंने सेप्टा बना दिए, और ये एक कंप्लीट मैंने एक चैम्बर बना दिया। ये एक चैम्बर हो गया, ये दूसरा चैम्बर हो गया, और ये तीसरा चैम्बर हो गया। जो प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है वो बेसिकली एक्सिस पे प्रेजेंट होगा, ये हो गया, और इस पे यहाँ पे फिर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया बच्चों आपके कौन सा अरेंजमेंट, ये हो गया आपके एक्साइल अरेंजमेंट। ठीक है, ये हो गया आपके एक्साइल प्लेसेंटेशन, सिंपल डायग्राम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैराइटल। पैराइटल बच्चों कैसे बनाएंगे? पैराइटल आप देखिए, क्रॉस सेक्शन ऑफ ओवरी बना दिया हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद हम लोग इनर वॉल ऑफ ओवरी बनाते हैं। इनर वॉल ऑफ ओवरी पे ये ओव्यूल इस तरह से प्रेजेंट है। ओव्यूल जो है वो इनर वॉल ऑफ ओवरी पे प्रेजेंट होते हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल प्रेजेंट होते हैं। तो P फॉर ही पैराइटल होता है, और P फॉर ही बच्चों होता है पेरिफेरल।
ठीक है, तो ये हो गया आपका पैराइटल अरेंजमेंट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेसल की। तो बेसल में कैसे होगा बच्चों, बेसल में जो प्लेसेंटा होता है बच्चों वो प्रेजेंट होता है ऑन दी बेस ऑफ ओवरी। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है, सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होगा और वो कुछ इस तरह से होता है। तो ये हो गया आपका बेसल प्लेसेंटेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्री सेंट्रल की। तो फ्री सेंट्रल में बच्चों किसी तरह के कोई भी सेप्टा जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, और जो ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं वो सेंट्रल एक्सिस पे बिल्कुल फ्रीली इस तरह से यूँ प्रेजेंट होते हैं। ये फ्री सेंट्रल हो गए। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स देखें, मार्जिनल, मेरा जो वर्ड है हिंदी में वर्ड है मेरा, अगर मैं उसको इंग्लिश में लिखती हूँ तो MERA लिखती हूँ। ठीक है, तो ये जो है M से स्टार्ट हो रहा है, मार्जिनल भी M से स्टार्ट हो रहा है। तो ये अरेंजमेंट हम लोगों को देखने को मिलता है मटर में, और उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बच्चों P। तो ये इजीली आपको लर्न हो सकता है। एक्साइल, एक्साइल में हम लोगों ने हिंट लिया है अच्छा। तो अच्छा से हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास में क्या टेक्निक है, या मतलब क्या ट्रिक है हम जिससे कि हम लोग इसके एग्जाम्पल याद कर सकें। तो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि एक्साइल अरेंजमेंट आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। जैसे आपको मिलता है लेमन में, टमाटो में, और आपको मिलता है चाइना रोज़ में। ठीक है, एक सिंपल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मेरे पास में एक लेमन का पीस है, ये आपको दिख रहा होगा। इस लेमन के पीस में आप देखेंगे तो ये आपके सेक्शंस हो रहे हैं, ये सेक्शंस आपके ये डिवाइड हो रहे हैं, और बीच बीच में आप देखेंगे तो इसके सीड्स प्रेजेंट है। तो सीड्स बेसिकली बच्चों किससे बने होते हैं, ओव्यूल से बने होते हैं। तो ये एक लेमन में आपको बिल्कुल क्लियर एक्साइल प्लेसेंटेशन दिखने को मिलता है। बीच में यहाँ पे ये इस जगह पे ये प्लेसेंटा हो गया, और ये जो जा रहे हैं बच्चों ये है आपके सेप्टा, और यहाँ पे इस लोक्यूल्स में, इन चैम्बर्स में बेसिकली आपके क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया आपका लेमन में। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास में टमाटो का। तो टमाटो में आप देखिए इसमें बिल्कुल आपको क्लियरली लोक्यूल दिख रहे हैं। एक ये लोक्यूल हो गया, एक आपका ये लोक्यूल हो गया, एक आपका ये लोक्यूल हो गया, एक आपका ये लोक्यूल हो गया, और बीच बीच में बिल्कुल आपको यहाँ पे ये सीड नज़र आ रहे हैं जो कि बेसिकली बने होते हैं किससे, ओव्यूल से। और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, प्लेसेंटा हो गया। तो प्लेसेंटा आपके सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट हो गया, और उसी से ही जुड़े हुए होते हैं ओव्यूल। तो लेमन और टमाटो आपके एक्साइल का एग्जाम्पल है, और दूसरा एग्जाम्पल है चाइना का, चाइना रोज़ का। तो अब हम लोग इसको हिंट कैसे याद करें। तो हिंट ये है बच्चों कि लाला ने अच्छे से चाइना को टाटा कहा। टाटा मतलब बाय बाय। तो टाटा T4 हो गया आपके टमाटो। अच्छा हम लोग हो गया एक्साइल प्लेसेंटेशन। चाइना से आप याद रख लेना बच्चों चाइना रोज़, और लाला यानी L से हो गया आपका लेमन। तो ये ट्रिक है याद करने के लिए, आपको याद हो जाएगा एक्साइल प्रेजेंटेशन। लाला ने अच्छे से चाइना को टाटा कहा, क्योंकि अधिकतर आज कल जो टाइमिंग है जिसमें चाइना को बॉयकॉट किया जा रहा है, चाइना के जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उनको बॉयकॉट किया जा रहा है। तो इस तरह से आप इसको ट्रिक बना के याद कर सकते हो। अब हम आते हैं पैराइटल। पैराइटल हम लोगों ने याद किया था प्यारा से। तो पैराइटल में जितनी भी माएँ होती है, सबकी जो माएँ होती है वो प्यारी होती है, यानी माँ बहुत प्यारी है। तो माँ से हम लोगों के लिए एग्जाम्पल हो गया मस्टर्ड, और ए से आप लोगों के लिए एग्जाम्पल हो गया RG मॉन, RG मॉन। तो ये दो एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे आपको, मस्टर्ड और RG मॉन, जो आपके पैराइटल प्लेसेंटेशन शो करते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर और भी ट्रिक याद करनी है तो, क्योंकि अभी सब अधिकतर डिप्रेशन का इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं प्यार से रहो, मस्त रहो और आराम से रहो। तो प्यार से मतलब पैराइटल हो गया, मस्त मतलब मस्टर्ड हो गया,
और आराम मतलब आरजी मॉन हो गया। तो इस तरह से आपको लर्न हो जाएगा। अच्छा बच्चों, पैराइटल जो अरेंजमेंट होता है वो आपके कुकुम्बर में भी प्रेजेंट होता है। अगर आप कुकुम्बर के इस तरह से एक स्लाइस ले तो आपको इसमें प्रॉपर पैराइटल अरेंजमेंट दिखेगा। जैसे ये बेसिकली क्या हो गए, ये सीड्स हो गए जो कि ओवल से बनते हैं, तो ये पेरिफेरी अरेंज है, ये बिल्कुल इनर वॉल ऑफ द ओवरी यहाँ पे अरेंज होते हैं, बाहर की साइड ये अरेंज है। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ द अरेंजमेंट इज नोन एज अ पैराइटल अरेंजमेंट और पैराइटल प्लेसेंटेशन। ठीक है, ये पैराइटल अरेंजमेंट हो गया। अब हम लोग देखते हैं बेसल। तो बेसल को हम लोगों ने याद किया था बेस से। तो इसके दो एग्जाम्पल्स है बच्चों, मैरीगोल्ड और सनफ्लावर। ये दो एग्जाम्पल है बेसल प्लेसेंटेशन की, मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर। तो मैरी हम लोग याद करते हैं मैरिज से, मैरिज में ही तो गोल्ड वगैरह देते हैं या लेते हैं। तो मैरिज में सनफ्लावर अगर लगाए जाए, यानी सनफ्लावर का अगर डेकोरेशन हो तो वो बहुत बेस्ट होता है, वो बहुत बेस्ट होता है। यानी बेस्ट से आपका हो गया बेसल प्लेसेंटेशन, सनफ्लावर से डायरेक्ट आपका एग्जाम्पल याद हो गया, और मैरिज से आपका एग्जाम्पल याद हो गया मैरीगोल्ड। तो बेसल प्लेसेंटेशन आपका प्रेजेंट होता है मैरीगोल्ड में और सनफ्लावर में, ये याद हो जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्री सेंट्रल की। तो फ्री सेंट्रल पे कोई सेप्टा नहीं प्रेजेंट है, कोई चैम्बर नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ जो ओव्यूल प्रेजेंट है वो एक सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं, बीच में सेंटर में। ठीक, तो इसके एग्जांपल है, क्योंकि हम लोगों ने फ्रेंड बोला है यहाँ पे, तो फ्रेंड जो होते हैं बच्चों डियर होते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं, डियर होते हैं और प्रिय होते हैं। तो डियर से हम लोग याद करेंगे डायंथस, तो डियर से बच्चों हम लोग याद करेंगे डायंथस, और प्रिय से हम लोग याद करेंगे प्राइम रोज। तो डियर से हो गया डायंथस, प्रिय से हो गया प्राइम रोज। मेरा अच्छा प्यारा बेस्ट फ्रेंड यानी मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, बेसल और फ्री सेंट्रल। मेरा से याद हो गया मटर यानी पी। एक्साइल से याद हो जाएंगे आपके, लाला ने अच्छे से चाइना को टाटा कहा, टाटा से याद हो गया टमाटो, अच्छे से हो जाएगा एक्साइल। चाइना मतलब चाइना रोज़ और लाला मतलब लेमन, तो लेमन, टमाटो, चाइना रोज़ में आपके एक्साइल प्रेजेंटेशन है। पैराइटल में पेरिफेरी यानी इनर वॉल ऑफ दी ओवरी पे ओव्यूल प्रेजेंट है। तो प्यारी होती है सबकी माएँ, तो एम से हो गया मस्टर्ड और ए से हो गया आर्जिमोन, या फिर कोई दूसरा तरीका कि प्यार से रहो, मस्त रहो, आराम से रहो। तो प्यार से हो गया पैराइटल, मस्त से हो गया मस्टर्ड, आराम से हो गया आर्जिमोन। उसके अलावा बेसल देखें तो बेसल में जो प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है वो बेस पे प्रेजेंट होता है ओवरी के, और सिर्फ एक ही इसमें ओव्यूल होता है। एग्जाम्पल है इसके मैरीगोल्ड और सनफ्लावर। तो मैरिज में सनफ्लावर से अगर डेकोरेशन किया जाए तो वो सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि वो सबसे सस्ता रहता है। उसके अलावा जो लास्ट है हमारा वो है फ्री सेंट्रल। तो फ्री सेंट्रल हम लोगों ने याद किया था फ्रेंड से। तो फ्रेंड जो होते हैं वो डियर होते हैं और प्रिय होते हैं, तो डायंथस एंड प्रिमरोज। ये एग्जाम्पल हो गए। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन था हमारा एक्साइल प्रेजेंटेशन इज प्रेजेंट है। तो एक्साइल प्रेजेंटेशन बच्चों मैंने आपको बताया कि लेमन में, टमाटो में और चाइना रोज़ में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा लेमन। डायंथस में डियर, प्रिय, फ्रेंड, तो फ्री सेंट्रल हो गया। पी में मटर, मार्जिनल या मार्जिनल हो गया। आर्जिमोन में आराम से रहो, मस्त रहो, प्यार से रहो यानी पैराइटल हो गया। तो होप सो आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी, आपको याद भी हो गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो हिट द लाइक बटन, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो मैं फर्दर इस सीरीज़ पे काम करूँगी और फर्दर इसी तरीके से क्वेश्चन लाऊँगी। सो थैंक यू सो मच।